तो 1 वीक यूज करने के बाद में iQOO Neo 10 को लेकर मेरे थॉट्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, गेमिंग में अच्छा है कि नहीं, ओवरऑल 30,000 के अंदर आने वाला जो ये फास्टेस्ट फोन है भी या नहीं है, वो सारी बातें यहाँ पर हम समझते हैं कि ये कहाँ पर किस तरीके से स्टैंड आउट करता है। और वीडियो के सेंटर में ना बहुत सारी बातें होगी, तो है ना कहीं स्किप मत करना ताकि आपसे डिटेल चीजें मिस ना हो जाए। क्योंकि देखो इस फोन के अंदर बहुत कुछ है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से थोड़ा बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। बट रियलिटी भी भाई एकदम कुछ चीज होती है, सच में है कि नहीं पता करते हैं। तो इस फोन के डिजाइन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भाई यहाँ पर ये प्लास्टिक की बिल्ड iQOO ने दी है, पर एक बात बोलूंगा काफी अच्छी तरीके से बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। साइड के प्लास्टिक की फ्रेम निकल कर आते हैं इसमें। अब ये इन हैंड फीलिंग में अच्छा तो फील करवाता है, बट हाँ मेटल फ्रेम और बाकी ग्लास बैक फिनिश थोड़ी सी अलग निकल कर जरूर आती है। और रही बात इस कलर को लेकर, तो ये बहुत जन को अच्छा भी लग सकता है, बहुत लोगों को कुछ मिनिमल कलर पसंद है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है इस फोन का, जो कि टाइटेनियम कलर है। तो डिजाइनिंग मेरे हिसाब से मुझे पसंद है, मुझे ये कलर भी ऑप्शन पसंद आता है, मुझे इसका लास्ट ईयर का ब्लू वाला भी पसंद है, मतलब Neo 10R का। और बहुत लोगों को लगता है कि इसके अंदर जो ये iQOO 13 जैसा डिजाइन है, तो इसके अंदर जो उनके अंदर RGB लाइट आती है वो इसके अंदर भी है, तो भाई इसके अंदर वो लाइटिंग नहीं है। ये कमेंट्स में मैं बहुत देख रहा था, तो मैं सोचा बता देता हूँ। और भी ऐसे बहुत सारी बातें होगी जो कमेंट्स में आप लोगों ने पूछी है, वो भी सारी बातें आपको बता दूंगा कि हाँ है कि नहीं वो चीजें। बाकी देखो फोन इन हैंड फीलिंग में अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, हैवी नहीं है, बल्कि नहीं है, इन हैंड फीलिंग भी सॉर्टेड है। और गेमिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी देखते हो तो वहां पर भी ग्रिपिंग काफी अच्छी निकल कर आती है, कवर लगाओ या ना लगाओ। IP65 की रेटिंग आती है। अगर यहाँ पर मतलब 30,000 का प्राइस ब्रैकेट ऑफर लगा के, वरना 32,000 का फोन है वैसे तो ये स्टार्ट वाला वेरिएंट, वो UFS 3.1 वाला वेरिएंट मिलेगा। और मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि आपने कौन से वेरिएंट में मतलब टेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जो मेरे हाथ में डिवाइस है ब्रांड ने भेजा है, तो ये मेरे पास में हाईयर डिवाइस है, मतलब जो 16 GB वाला वेरिएंट आता है ना, वो वाला वेरिएंट मेरे हाथ में है। लेकिन एक बात मैं बता दूंगा, परफॉर्मेंस को लेकर अगर आप गेमिंग में जाते हो वहां पर मैं डिटेल में समझा दूंगा, तो एज सच आपको इतना कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। बस हाँ मल्टीटास्किंग आपकी बेटर हो जाती है, बेटर रैम के साथ में, मतलब ज्यादा बेटर रैम स्टोरेज के साथ में। तो देखो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन था इस फोन को लेकर, इसका आयर ब्लास्टर किधर है, मतलब ऊपर तो कुछ नहीं है, तो कहां पर है, तो कैमरा के मॉड्यूल में डाला हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, इस वे में आप देखोगे तो आपको ऐसा ब्लिंक होता हुआ दिखेगा, तो वहां पर आयर ब्लास्टर है इसका। बाकी देखो जो डिस्प्ले यहाँ पर मिलता है 1.5 के AMOLED डिस्प्ले है, और ये 144 हर्ट्ज का पैनल है। मैंने ऑलरेडी बताया कि 144 हर्ट्ज जो है ना, वो गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड ऑन जब होता है ना, तब आपको गेमिंग एक्सपीरियंस में 144 फील होगा, वरना पूरा UI 120 हर्ट्ज पर चलेगा, जो कि स्मूथ लगता है, एक्सपीरियंस तगड़ा है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। और गेमिंग कैसे होगी भाई, जबकि BGMI 120 पे देता है, तो ये 144 कैसे करवा के दे रहा है, तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी डिस्प्ले के कलर्स अच्छे आते हैं, पंची है, और जो AMOLED कलर प्रोवाइड करता है मीडिया कंजप्शन में, वो भी आपको अच्छे लगेंगे। तो मैं इस पर ना नेटफ्लिक्स थोड़ा चेकआउट कर रहा था, और वहां पर जो कलर क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी निकल कर आती है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। नीट्स जो है बेसिकली 5500 नीट्स जो पीक ब्राइटनेस है, तो वो HDR में जाएगा, किसी सर्टेन सिनेरियो पे वो पीक कर सकता है। नॉर्मल जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो HBM पे बेसिकली वो आता है 2000 निट्स का। अभी मेरे यहाँ पर बारिश आती है, चली जाती है, फिर एकदम से हार्श धूप है, तो हाँ उन सभी सिनेरियोस पे मुझे डिस्प्ले की विजिबिलिटीज को लेकर कोई भी कंप्लेंट नहीं है। हालांकि जो मेरा HBM डेटा कहता है, मतलब मेरे टेस्ट के हिसाब से, जहां पर HDR नहीं इंक्लूड हो रहा है, 1189 समवेयर टच करता है, और जो कि बहुत अच्छा नंबर है। मैंने कुछ और ब्रांड के फोन भी चेकआउट करे हैं, वो कम शो करते हैं। तो इसकी पीक ब्राइटनेस सच में अच्छी मिलती है, ब्राइटनेस को लेकर फोन में कोई कंप्लेंट नहीं है। लो लाइट सिनेरियोस में भी जब फोन को यूज करते हो, लो ब्राइटनेस में भी, तो भी आपकी आंखों को अच्छा फील करवाएगा, ऐसे इचीनेस वगैरह फील नहीं होती, क्योंकि इसकी PWM डिमिंग भी जो है, वो जो नंबर है वो भी अच्छा निकल कर आता है। तो लो लाइट सिनेरियो में भी आप अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हो इस फोन को। रात को डिस्प्ले की ब्राइटनेस और नीचे लेके जानी है, तो एंटी फटिग मोड करके आता है, उसको आपको टैप करना है, तो अभी और ज्यादा सॉर्टेड रहेगा आपकी आंखों के लिए। तो हाँ मतलब डिस्प्ले को लेकर एज सच कोई दिक्कत नहीं है। जो स्पीकर है डुअल स्टीरियो स्पीकर आता है, बहुत मैं कहूंगा इनफ लाउडर है, थोड़ा और हो सकता था बेटर, बट इनफ लाउडर मिलता है। अगर आप स्पीकर पे गेमिंग करते हो, TDM वगैरह, तो इनफ मतलब सुन जाता है, रील वगैरह भी आप आराम से सुन सकते हो, बट ये थोड़ा और बेटर हो सकता था मेरे हिसाब से। बाकी देखो अभी तो मेरे से फोन कोई गिरा विरा नहीं है, मतलब कहीं भी मैं डेंट वेंट के बारे में आपको शोकेस नहीं कर सकता। बाकी इस पे शॉर्ट सेंसेशन अपग्रेडेड प्रोटेक्शन आती है, अभी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो तो कभी कुछ ऐसे कॉन्क्रीट वगैरह पे गिरेगा तब समझेगा, अभी तो गिरा नहीं है, बट हाँ बहुत रफ यूज हुआ है, टेबल पे ऐसे घच घोच ऐसे बहुत किया है, अभी
आपके सामने ही कर देता हूँ। तो अभी लेकिन स्क्रैचेस नहीं आ सकते क्योंकि इस पे पहले से प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड है, तो मैं इसको निकाल दूंगा तो तरोताजा मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि इस पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, आ सकते हैं। तो आपको बेटर वे में मतलब फोन को अच्छे से संभाल के रखना है, तो हाँ कोई भी स्क्रैच गार्ड या मतलब लगा लेना, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। और सामने से जब मैं इस फोन को देख रहा हूँ डिस्प्ले को लेकर, तो इसकी जो चारों तरफ से जो बेजल्स है वो भी कम आती है, तो प्रीमियम जरूर लगता है फोन। बाकी ये LTPO पैनल नहीं है, तो यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो 1 हर्ट्ज तक नहीं जा सकती। ये ज्यादातर मतलब मैंने जो नोटिस करा है 60, 90 और 120 हर्ट्ज पर ही मतलब शिफ्ट करता है। बाकी थोड़ी स्क्रीन कस्टमाइजेशन मैं करके यूज करता हूँ। बेसिकली डिस्प्ले में जाके आपको जो कलर मोड है बेसिकली उसको ये वाले ऑप्शन पे रखोगे ना, तो आपको ज्यादा बेटर और रिच कलर देखने मिलेंगे। और इवन कुछ डिस्प्ले में इनहांसमेंट भी मिलती है, इफेक्ट्स वगैरह, जो कि विजुअल इनहांसमेंट्स है, और इवन MEMC मिलता है आपको। बाकी देखो इसको मैंने मतलब गेमिंग के टाइम पे जब यूज कर रहा था ना, तो इस पर टाइप सी का ईयरफोन डायरेक्टली आप लगा सकते हो। और अगर आपके पास कोई 3.5mm वाला ईयरफोन है, तो अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहो तो नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने एक पोर्ट्रॉनिक्स का एक कन्वर्टर आता है टाइप सी टू 3.5, वो यूज कर रहा था। वो सभी डिवाइसेस में अच्छा चलता है, तो वो कुछ 150-200 के अराउंड कुछ निकल कर आता है। तो इनकेस अगर आपको चाहिए रहेगा, मेरे हिसाब से मैं यूज कर रहा हूँ 2-3 महीनों से, अच्छा चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन या कहीं भी लिंक होता है दे दूंगा। बहुत लोग पूछते हैं इसके लिए, और मैंने उसके साथ ही यूज किया, तो मुझे बेटर एक्सपीरियंस आ रहा था गेमिंग में भी। बाकी एक क्रियो का कोई ईयरफोन आता है टाइप सी के साथ में, वो भी मैंने डायरेक्ट यूज किया है, अच्छा चल रहा था। और रही बात साउंड में, आपको थोड़ा सा और इनहांसमेंट चाहिए रहेगा ना, तो आपको इसमें +300 का मिल जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा लाउडनेस आपको जरूर फील होगा। चलो प्रोसेसर समझते हैं अभी इसका, जो स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 है, इंडिया फर्स्ट है। अब ये 4nm भी है, बैटरी एफिशिएंसी भी है। और मैंने ना एक नोटिस करा है किसी और ब्रांड का, जैसे कि अभी रिसेंटली, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट मुझे वहां पर डायमेंसिटी प्रोसेसर मिल रहा था, स्कोर समवेयर इसी के आसपास थे, बट फोन हीट बहुत कर जाते हैं। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में ये इशू कम फील होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हीटिंग है वो कंट्रोल्ड है गेमिंग के टाइम पे। अब फॉर एग्जांपल इसकी जो परफॉर्मेंस है आपको बेटर देखने मिलती है, एक अच्छी स्टेबल देखने मिलती है। आप लोग अपने थॉट्स बताना, MediaTek आपको बेटर लगता है या फिर स्नैपड्रैगन? जस्ट कमेंट में थॉट्स जरूर शेयर करना। बाकी देखो रैम भी अच्छा मिलता है, स्टोरेज भी बेटर आती है। तो अगर आप 128 वाला वेरिएंट लोगे तो वहां पर आपको UFS 3.1 वाला वेरिएंट मिलेगा। अब देखो उसमें ऐसा है कि बहुत लोगों के दिमाग में डाउट ये रहेगा कि भाई उस वेरिएंट में गेमिंग अच्छी होगी या 4.1 वाले वेरिएंट में ज्यादा अच्छी गेमिंग होगी। मैंने इसके लिए डिटेल टेस्टिंग ऑलरेडी कर रखी है, iQOO के फोन्स में Neo 10R पे किया था। मुझे दोनों पे ही बेस्ट एक्सपीरियंस आ रहे थे, 120 को लेकर, इवन 90 को लेकर भी। आपकी मल्टीटास्किंग बेटर हो जाएगी, आपकी फोन की जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो बेटर हो जाती है, और हाँ एक्स्ट्रा स्टोरेज डेफिनेटली मिलता है। तो अगर आपको इतना नीड नहीं है और अगर आपका बजट टाइट रहेगा 30,000 ऑफर लगा के, वरना 32,000, तो आप स्टार्टिंग वाला वेरिएंट भी चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आपका स्टोरेज टाइम टू टाइम आप बैकअप नहीं कर पाते हो, या फिर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर्ली, या दूसरी चीजों में बिजी रहते हो, फिर आप एक अपर वेरिएंट जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसका CPU थ्रॉटल भी 75% का निकल कर आता है। लॉन्ग टर्म सिनारियोस में वो समझेगा कि कहां पर कितना बेटर है। अभी अगर मैं आपको डेली लाइफ का एक्सपीरियंस बता दूं, मुझे कहीं एक्सपीरियंस में कोई इशू नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसर बेटर है यार, तो आप लो लाइट एप्लीकेशन हो गई, हैवी एंड एप्लीकेशन हो गई, आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करवा सकते हो। तो थोड़ा सा रैम मैनेजमेंट का भी टेस्ट देख लो। मेरे पास तो हायर वेरिएंट है, देखो मैं सिंपल बताता हूं। तो यहाँ पर मैं 10-12 एप्लीकेशन भी खोल लेता हूं ना, और उनको बैकग्राउंड में रख के फिर बाद में जब मैं देखता हूँ रिटेन वगैरह को लेकर, तो काफी ज्यादा मतलब होल्ड कर लेता है। तो मैं एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ। अगर समझ लो 16 GB रैम के अंदर 12-15 एप्लीकेशन ये होल्ड कर लेगा। इसके नीचे वाले वेरिएंट है जहां पर वो 8 GB रैम के साथ आते हैं और 12 GB रैम के साथ आते हैं। तो 12 GB रैम समझ लो 10 एप्लीकेशन होल्ड कर लेगा, और 8 GB रैम समवेयर कुछ आपके 7 से 8 एप्लीकेशन। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कोई कंफर्म डेटा नहीं है, बस मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा इन हैंड गेमिंग को एक्सपीरियंस समझते भाई। BGMI मुझे कैसा लगा, बहुत मतलब ऑलमोस्ट भाई यहाँ पर 2 दिन मैंने तो कंटिन्यूस इसी डिवाइस में गेमिंग करी है, फिर बाद में टीममेट ने करी है, अमित ने भी करी, फिर काव्य ने भी करी है। तो मैं एक मेरा एक्सपीरियंस और एक मर्जअप करके समझाता हूँ कहां पर कैसे ये स्टैंड आउट करता है। जरूरी नहीं है ब्रांड ने 120 FPS दिया है तो बहुत तगड़ा टॉप नॉच चलने वाला है, ये बात समझ के चल लो। मैं आपको मेरा थॉट समझा देता हूँ। 90 के लिए अगर आप फोन को देखते हो TDM कोई इशू नहीं है, और इवन आप TDM 120 भी देखते हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप तगड़े एक्सपीरियंस ले सकते हो, और TDM में कोई इतना इशू आता भी नहीं है। और मॉन्स्टर मोड ऑन कर लो, और ये वाली सेटिंग्स है इनको ऑन कर लेना। बेसिकली मतलब 120 स्मूथ, कलरफुल और एफिशिएंसी में जाके एंटी अलाइजिंग, डिसेबल, पावर सेविंग, और उसके नीचे भी एक ऑप्शन आता है ऑटो एडजस्ट, आई थिंक सो, उन दोनों को बंद कर देना है। और 120 पर आपको मैनुअल पे खेलना रहेगा। तो अगर आप एक कैजुअल गेमर हो तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला, आप कहीं कुछ भी खेलो भाई, मस्त एक्सपीरियंस है। बट अगर आप थोड़ा सा गेम में सीरियस हो, उन सब चीजों को लेकर समझते हो, तो 90 इरेंगल में रेकमेंडेड है। आराम से आपको अच्छे एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस आ जाएंगे। 5-10 FPS ऊपर नीचे जरूर होगा, बट वो एक्सपीरियंस आपका डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, अच्छा रखेगा। और अगर आप समझ लो मैनुअल एडजस्टमेंट को 110 रख देते हो तो एक्सपीरियंस और तगड़ा आ जाता है, आपको ज्यादा मतलब बेटर FPS मिलते हैं, 100 से लेकर 110 तक के बीच में निकल कर आते हैं। और जिनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके खेलना है तो उनके लिए 60 प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज्यादा रिकमेंडेड रहेगा, 90 भी चल जाएगा। हीटिंग मैंने इतनी ज्यादा नोटिस नहीं की है, 40-42 तक मैंने मैक्सिमम देखा है। अगर आप इस पे 144 FPS कैसे खेल पाओगे, क्योंकि भाई BGMI देता ही 120 FPS है, तो उसके लिए आपको गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड ऑन करना रहेगा। जब आप वो मोड ऑन करते हो तो आपको पहली बात तो 120 FPS या फिर एक्सट्रीम प्लस पे रखना पड़ता है सेटिंग को। iQOO क्या करता है वहां पर, जो इसकी सेकेंडरी चिप है जिसपे आपको जो FPS है ना आपके 72-74 के आसपास आके रुक जाएंगे, बट आपको जो आंखों से फील होगा, आपको जो रिफ्रेश रेट है ना वो 144 पे चली जाती है, क्योंकि 72 प्लस 72 144 समवेयर हो जाता है। अब जिसमें 72 तो गेम दे रहा है और 72 जो एक्स्ट्रा चिप है ना, जो बेसिकली चिप आती है गेमिंग डेडिकेटेड, वो वहां पर एक्स्ट्रा फ्रेम एड ऑन करके डबल अप करता है। मैं फ्रैंकली बोलूं, मुझे iQOO 13 से भी बेटर 144 वाला एक्सपीरियंस करवा के दे रहा है एज ऑफ नाउ। तो डिले आता था ना, वो डिले मुझे फील नहीं हुआ इस बार ज्यादा, तो हाँ अच्छा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इसमें वो भी। तो एट दी एंड गेमिंग अप्रूव फोन है भाई, मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। और 30,000 के बजट में आप बहुत ज्यादा अगर ऐसे जाओगे कि भाई कि ये वाला बेटर है, भाई वो 1.5-2 लाख रुपए का भी तो आता है, ये बात भी समझ। जिस बंदे का बजट ही 30-40 हजार के अंदर था उनके लिए तो तगड़ा है। और मैं बोलूंगा 1.5-2 लाख वाले फोन भी कोई पावर काम नहीं कर रहे भाई, उनके भी FPS फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और गरम पूछो ही मत, 7000 mAh की बैटरी है भाई। अब इसको लेकर ज्यादा कंप्लेंट नहीं है, अगर गेमर हो 10 इरेंगल मैच 120 FPS पर भाई आराम से निकाल सकते हो। और अगर फुल डे की बात करोगे तो इसका जो पहली बात तो आइडल बैटरी ड्रेन है वो समवेयर कुछ 4% 3% के आसपास है 5G पर, जियो सिम पर। बाकी इसका जो SOT है भाई वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। अब ये 2 यूजर पे डिपेंड करता है, अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो भाई उनके लिए अलग आएगा, और अगर आप हैवी यूजर गेमिंग की तरफ जाते हो तो उनके लिए SOT अलग है। तो 7000 mAh बैटरी आपकी आराम से, अगर आप पूरा दिन लेके जा सकते हो, नेक्स्ट डे भी पूरा खींच सकते हो। मेरे टास्क के हिसाब से जहां पर नॉर्मल था और थोड़ा बहुत गेमिंग भी था तो समवेयर 12.5। और भाई देखो बैटरी बैकअप तो इंसेन है ही, प्लस अगर आपकी चार्जिंग की बात है तो वो भी सॉर्टेड रहती है। 120 वाट का चार्जर आता है भाई, मतलब 100% आराम से कुछ आधा घंटा 40 मिनट के अंदर हो जाता था। तो कोई मतलब बैटरी को लेकर तो इतना कोई कंसर्न बिल्कुल नहीं है, चार्जिंग को भी लेकर नहीं है, बैटरी बैकअप को भी लेकर नहीं है। वाईफाई वगैरह सब कुछ सही था, ब्लूटूथ भी सही काम कर रहा था, इवन जो 5G के नेटवर्क है वो भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखे। तो कनेक्टिविटी को लेकर एज सच कोई इशू नहीं लगा मुझे, सब अच्छे से काम कर रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वो भी अच्छे से काम कर रहा है, ऑप्टिकल आता है बट अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना होगा ना तो वो मिल जाता है, क्योंकि iQOO का डायलर है तो आपको ऑप्शन मिलता है विदाउट अनाउंसमेंट वाला। बाकी देखो FunTouch OS 15 है विद Android 15 3+4 का सेटअप है। अभी ये UI का एक्सपीरियंस जो FunTouch OS का एक्सपीरियंस है, फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, और आप स्मूथ एनिमेशन वगैरह एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यहाँ पर अभी तो फिलहाल कोई लैग वगैरह, स्टटर वगैरह, मतलब जो बग्स वगैरह कुछ है सच को इतने फील नहीं हुए मुझे इतने दिनों में। तो और इस बार तो हॉट एप्स वगैरह भी नहीं है, बट हाँ थर्ड पार्टी कुछ और एप्लीकेशन आ रही थी तो वो मेरे ज्यादा कुछ काम की तो नहीं थी, मैंने तो उड़ा दी भाई। बाकी कस्टमाइजेशन बहुत सारी चीजें मिलती है होम स्क्रीन पर, वॉलपेपर वगैरह पर, तो वो आप रख सकते हो। बेसिकली UI आपको फास्ट मिलता है, अच्छा मिलता है, इवन गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से जो अल्ट्रा गेम मोड है वो भी बहुत अच्छा काम करता हुआ दिखेगा। बाकी कुछ लॉक स्क्रीन पर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन को लेकर। इवन जो फोन के हैप्टिक्स है फिलहाल तो वो फील कम होते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन वाला फील होता है, मतलब वो जो एक्स लाइनर वाला है ना वो कम फील होता है। बाकी AI को लेकर कुछ चीज आती थी, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में तो एक्सप्लेन कर दिया था, वहां पर आप देख सकते हो। सर्कल टू सच बहुत काम का है भाई, डेली लाइफ में कहीं भी जाके कुछ टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना होता है बहुत इजीली हो जाता है। इवन कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है, गूगल जेमिनी आता है जो आप जिससे बात करके सारे क्वेश्चंस वगैरह आंसर ले सकते हो, जो इस बार मतलब डायरेक्टली यहाँ से पावर करोगे तो यहीं पर सामने आ जाएगा आपके। परफॉर्मेंस के हिसाब से, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बाकी सब बैटरी वगैरह के हिसाब से, अब जो बहुत सारे फोन है ना कैमरा में लैग कर जाते हैं। अब ये जिस प्राइसिंग पर आता है तो कैमरा के सेटअप तो ठीक है, मेन 50 MP और 8 MP अल्ट्रा वाइड और 32 का सेल्फी आता है। अब अगर यहाँ पर मैं कुछ कैमरा सैंपल हमने जो ट्राई आउट करे थे तो मेरे हिसाब से ये अच्छे एक्सपीरियंस करवा देता है। डे लाइट परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती है और इवन लो लाइट सिनारियोस में भी अच्छे निकल कर आते हैं। और खासकर जो पोर्ट्रेट्स है, एज डिटेक्शंस हो गए, कॉर्नर लॉस कह सकते हो, वो भी अच्छी आती है। गुड पोर्ट्रेट्स हम लोग बेसिकली कह सकते हैं, 1x 1.5x 2x तक निकल जाता है और एज डिटेक्शंस भी अच्छे से निकाल लेता है। नेचुरल टोन हो गया या फिर ट्रू टोन कलर हो गया, बेसिकली जो विविड और टेक्सचर नेचुरल कलर टोन थोड़ा सा निकाल के देता है। देखो इसमें कैमराज में 3 मोड आ रहे थे, विविड, टेक्सचर्ड और इवन नेचुरल। तो हमने नेचुरल पे ज्यादा फोटोज ट्राई आउट करी है। विविड पे लोगे तो थोड़े पंची कलर आपको निकल कर आते हैं, तो चॉइस है, डिपेंड करेगा आपको क्या है। अब बिफोर मतलब आप थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग नेचुरल पे अच्छे से कर पाओगे। फॉर एग्जांपल ग्रीन ऐसे कुछ प्लांट वांट ऐसे कुछ फोटो खींचोगे तो विविड में थोड़े कलर ज्यादा आते हैं, तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से आप देख सकते हो। हार्श लाइट में जो कलर बैलेंस वगैरह है वो भी अच्छे हैं, एक्सपोजर अच्छा मेंटेन करता है। अल्ट्रा वाइड देखो दिन में तो अच्छा है, गुड लाइट कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करेगा। लो लाइट में ऑफकोर्स कुछ फोटोज आपको सॉफ्ट जरूर दिखेगी, लेकिन आपको मेन कैमरा से आपका बहुत सारा काम
अच्छे से हो जाता है। और वहीं पर जो नाइट फोटोज हो गई ह्यूमन सब्जेक्ट्स में, खास करके पोर्ट्रेट्स, वो काफी अच्छे लगते हैं। और बाकी रही बात वीडियो सैंपल में, तो आपको दोनों ही जगह पर इस बार 4K 60 मिलता है, तो आप वीडियो एक्सपीरियंस भी अच्छे से कर पाओगे, डे लाइट में, लो लाइट में भी 4K 60 अच्छा काम करता हुआ दिखता है। अभी देखो यहाँ पर ये सेगमेंट पे थोड़ा सा जो क्वेश्चंस आंसर है, बहुत सारे जो निकल कर आए थे मेरे प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने उनको निकाल के जो इसमें जो आंसर है वो मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो कौन सा वेरिएंट मैंने यूज किया था उसके बारे में बता चुका हूँ। अभी गेमिंग पाठशाला पे लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर क्वेश्चंस था, तो भाई वो भी हमने कर दिया है 90 और 120, बट एक बार और करने वाला हूँ, उसकी डेट शायद से मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और FPS मीटर के साथ में भाई डेफिनेटली गेमिंग पाठशाला पर रिव्यू आता है, तो वो भी अवेलेबल है, चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पर कंपेयर करने बोल रहे थे iQOO 13 वर्सेस iQOO Neo 10 को लेकर, तो अगर आपको बेस्ट 120 खेलना है, अच्छे 120 खेलना है, तो iQOO 13 आपके पास है, लेकिन वो आता भी 55,000 के आसपास का है। अगर आपका बजट वहां तक जा सकता है तो डेफिनेटली अच्छा है, बट अगर आपका बजट 30-32 है तो आपको अच्छा 110 तक का एक्सपीरियंस, 100 तक का एक्सपीरियंस ये फोन iQOO Neo 10 निकाल के दे सकता है। अभी मैं थोड़ी सी बैटरी ड्रेन टेस्ट का करता हूँ डेटा, अभी तक मैंने इसको वो डेटा मतलब करने का टाइम नहीं मिल पाया है, तो जैसे ही वो हो जाएगा तो गेमिंग पाठशाला के शॉर्ट्स पे आपको देखने मिल जाएगा, तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपको। और रही बात डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट तो नहीं करता ये, बहुत लोगों को कंफ्यूज है कि भाई इसके अंदर 4 कैमराज है, तो एक्चुअली जैसे मैंने बता दिया 2 मेन कैमराज है बैक साइड में, और बाकी यहाँ पर आपके सामने सेंसर और फ्लैश है, और बीच में आयर ब्लास्टर आता है। तो देखो यहाँ पर आंसर ऐसा है कि मैंने वैसे तो समझा दिया है, ज्यादा हीट नहीं करता है फोन, 42 तक मैंने मैक्स देखा है 120 पर खेलते टाइम पे, और वहां पर फिर चीजें मैनेज करता है और उस हिसाब से आपको बेटर FPS निकालता है, बट फोन में इतनी हीट तो बिल्कुल नहीं है। प्री ऑर्डर वगैरह भाई आराम से सेफ है भाई, कोई इशू नहीं है। पहली बात तो आप Amazon पे ट्रस्ट कर सकते हो, आराम से ले सकते हो, मतलब मैंने भी बहुत सारे डिवाइसेस करे हैं, तो कोई इशू नहीं है उतना। देखो पहली बात तो डिजाइन एक्सपीरियंस मैंने कहा वो तो चॉइस है यार अपना। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो मेरा ऐसा है Quanta OS को लेकर, इनका जो एक्सपीरियंस है ना स्मूथ है, सिंपल है और फास्ट है। हाँ जहां तक मेरे पास न्यूज आई है कि ये पूरा ईयर एंड तक शायद से जो ओरिजिन OS है पूरा उसी तरीके से लेके जाने वाले हैं, नॉट श्योर बट उड़ती उड़ती खबर है। देखो कलर एक्यूरेसी को लेकर जो लोगों को डाउट है, मेरे डिवाइस में तो कुछ नहीं है भाई, मेरे को तो वैसा कोई रेड वेड तो दिखा नहीं। हालांकि मैं एक आपके सामने sRGB कलर वैल्यू भी आपके सामने निकाल के दे देता हूँ, तो चाहिए तो वहां पर देख लो, कलर एक्यूरेसी तो प्रॉपर भी है भाई। इसमें तो वर्चुअल वाला नहीं है, फिजिकल वाला आता है। बाकी ये दो चीज को लेकर बहुत ज्यादा कमेंट है, कैमरा कंपैरिजन या फिर ओवरऑल कंपैरिजन, तो उसके लिए आप लोग एक काम करो भाई, मुझे कमेंट में यहाँ पर हेल्प करो, किसके साथ देखना चाहते हो, तो मैं जाके फिर वीडियो प्लान कर सकता हूँ। मतलब 7-8 डिवाइस तो नहीं कंपेयर कर पाएंगे, जिसका लॉजिक रीजन बनेगा कंपैरिजन को लेकर, डेफिनेटली वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आपको कमेंट में मुझे बस हेल्प करनी है कि आपको किसके साथ देखना है, मैं पिन कर दूंगा शायद से उसी चीज में, वहां पर मुझे हेल्प कर देना। सो अगर फाइनल कंक्लूड करते हैं तो ओवरऑल 30,000 32,000 का प्राइस ब्रैकेट पे आपके पास एक अच्छा डिवाइस फोन है, और इनकेस अगर आपको बाय करना है तो देख सकते हो, प्री बुक करना है तो भी कर सकते हो, जो भी स्टार्ट के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो आपको मिल जाएंगे, वरना फिर बाद में चेंजेस आते रहते हैं कुछ ना कुछ। और कुछ लोगों के तो ऐसे क्वेश्चन थे कि भाई बिग बिलियन डे सेल पर इसकी प्राइसिंग क्या आएगी, भाई कैसे, ये कैसा क्वेश्चन हुआ, कैसे बताऊं, उसमें तो मैं कुछ नहीं बता सकता, तो जब वो सेल आएगा तब का तब देखेंगे, और ऑफ कोर्स आप बाय कर सकते हो। बाकी अभी इस वीडियो के बाद में मैं जा रहा हूं एक फोन बाय करने जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर है, इंडिया में शायद वो आ सकता है, और वो इन्हीं का ही है। तो बताना जरूर कमेंट के अंदर कौन सा फोन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, मजे मारो, नाओ, चाय पियो, बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। टेक केयर, बाय बाय।